मसूरी में टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया आनंद रावत और एसडीएम राहुल आनंद के बीच तीखी नोकझोंक हुई। एसडीएम ने माल रोड से पटरी व्यापारियों को हटाने के आदेश को हर हाल में लागू करने की बात कही, जिस पर सोनिया आनंद ने प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और 20 दिसंबर के बाद भी व्यापारियों को न हटाने की चेतावनी दी। वहीं पटरी व्यापारियों ने भी माल रोड न छोड़ने और जबरन कार्रवाई होने पर आंदोलन करने का ऐलान किया। रुड़की के झबरेड़ा थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि सुबह के समय कार सवार 4 लोगों ने पीड़िता को बेहोशी की हालत में उसके घर छोड़ा और जब पीड़िता होश में आई तो उसने बताया कि 4 लोगों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिवार की तरफ से इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। जंगली जानवरों के लगातार हो रहे हमलों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने पौड़ी डीएम ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार द्वारा हमलों की रोकथाम योजना न बनाए जाने के खिलाफ सरकार को भी खूब खरी-खोटी सुनाई। साथ ही सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक, नीतिगत और दीर्घकालिक कदम उठाए जाएं। जंगली जानवरों के हमलों को लेकर बीजेपी विधायक महंत दिलीप रावत ने भी चिंता जताई और सीएम धामी को चिट्ठी लिखकर जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए कुछ अहम सुझाव भी दिए। दिलीप रावत ने मांग की कि जिनकी जमीन बंजर है उनसे टैक्स वसूला जाए। उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि हर गांव में जानवरों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जाएं। 14 अगस्त को नैनीताल के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हुए बवाल के केस में बीते रोज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि घटना के बाद 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं और सभी की एक साथ जांच कराने का अनुरोध किया। वहीं आज भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। करीब 9 साल पहले चक्राता के सिलगुड़ देवता मंदिर में पुजारियों ने तत्कालीन बीजेपी सांसद तरुण विजय पर पत्थरों से हमला कर दिया था, क्योंकि वो दलित लोगों के साथ मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ था और अब जाकर 9 साल के बाद कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में कोर्ट ने पूर्व सांसद तरुण विजय को 19 दिसंबर को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। जबरदस्ती धर्म बदलने वाले विधेयक में सजा बढ़ाने के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी है। इस बिल के ड्राफ्ट में कई तकनीकी खामियां पाई गई, जिसके चलते इस विधेयक को पुनर्विचार के संदेश के साथ सरकार को लौटा दिया गया। बता दें कि ये बिल सबसे पहले 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने लागू किया था, जिसमें इस साल अगस्त में सजा के प्रावधान को लेकर संशोधन किया गया था। वहीं अब 2 ही रास्ते सरकार के पास बचे हैं, या तो सरकार अध्यादेश लाकर इसे लागू करे या फिर अगले विधानसभा सत्र में इसे दोबारा पारित करे। देहरादून में स्वतंत्र पत्रकार पंकज मिश्रा की संदिग्ध मौत के मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया है। मृतक के भाई अरविंद मिश्रा की तहरीर पर पुलिस ने एक डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म के संचालक अमित सहगल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सहगल के अलावा एक अन्य के खिलाफ हत्या, लूट और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्याकांड मामले में निचली अदालत के उम्र कैद के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि 17 अक्टूबर 2010 को राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी अनुपमा गुलाटी की बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर उसके शव के 72 टुकड़े कर डीप फ्रीज में डाल दिया था, जिसके बाद देहरादून में जिला अदालत ने 1 सितंबर 2017 को राजेश गुलाटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उत्तराखंड के श्रम विभाग में साइबर अटैक का गंभीर मामला सामने आया है, जिसके चलते वेबसाइट से जुड़ी कई सर्विसेज पर असर पड़ा है। साइबर अटैक की खबर सामने आते ही श्रम विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल आईटीडीए की तकनीकी टीम श्रम विभाग को टेक्निकल सपोर्ट दे रही है और डाटा को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।